ये भगवान के द्वारपाल कहे जाते हैं। कौन? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों भगवान के द्वारपाल थे। पिछले जन्म में इनका नाम था जय और विजय। एक बार भगवान की माया बड़ी विचित्र। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि ये भगवान तो बने हुए हैं, लेकिन काहे के भगवान, ये कुछ करते तो हैं नहीं, केवल मैं चरण दबाते रहती हूँ, सब इनको भगवान मानते तो कैसे माने। भगवान अंतर्यामी, भगवान को पता लग गया। भगवान ने माया को आदेश दे दिया, जाओ। तो जाकर के जय और विजय के ऊपर सवार हो गई माया। जो भगवान के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये नित्य प्रातः भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। एक दिन ये दर्शन करने के लिए जैसे अंदर वैकुंठ में जाने लगे, जैसे द्वारपालों ने रुकाए, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो अंदर? अब भगवान का दर्शन करने जा रहे। का सुनो, बस केवल लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि तो मेरे पास नहीं है, हमारे पास भी 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा हमने भी धारण कर रखा है, हमारे दर्शन कर लो। अब जैसे इतना कहा, तैसे जो है माता जो देवहूति, ये माता जी की माया, जो महामाई की माया थी, माया के कारण ऐसा हुआ। तब उन्होंने श्राप दे दिया, जो सनकादिक ऋषि थे, इन्होंने श्राप दे दिया, जाओ विप्र श्राप थे दोनों भाई, और 3 जन्म तक तुम राक्षस होगे, और यही भगवान मैं बार बार जन्म लेकर के तुम्हारा जो है वध करेंगे। यही भगवान बार बार जन्म लेंगे, लोगे तुम लोग, और बार बार भगवान अवतार धारण करके तुम्हारा वध करेंगे। तो वही सर्व पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और कंस और शिशुपाल ये बने। इस प्रकार के तीनों जन्म में भगवान ने इनका वध किया। आगे आएगी कथा प्रहलाद की। तो कहा महाराज, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कर्दम ऋषि की जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ कपिल देव। बोले कपिल देव भगवान की। तो कहा महाराज कपिल देव भगवान कैसा क्यों माना जाता है? कहा इन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, और ये भगवान के अवतार ही हैं, क्योंकि वरदान प्राप्त हुआ था कर्दम ऋषि को। तब भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे पत्नी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो भगवान कपिल ने, कर्दम ऋषि ने तपस्या करके अपने जीवन का परित्याग कर दिया। जो देवहूति थी, देवहूति भगवान, एक दिन भगवान कपिल के पास बैठी, और भगवान कपिल सांख्य शास्त्र की रचना की, उसके बारे में वर्णन करने लगे। सुनो माता का क्या, कब जब ये सांख्य शास्त्र इसलिए कहा जाता है, इसमें ऐसा वर्णन आता है कि समझ लीजिए कि जैसे हम लोगों का जीवन है, उसी के ऊपर पूरी सांख्य शास्त्र की रचना है। इस प्रकार हमारे साथ में क्या होता है उसी का वर्णन करते हुए बाबा ने पूरा सांख्य शास्त्र, कपिल देव भगवान ने पूरा सांख्य शास्त्र की रचना की। कहा जब जीव पृथ्वी पर आता है, जब मृत्यु के पश्चात, कहा मृत्यु के पश्चात तुष्टो सदा हम अद्यतो मानि मानदाय सुश्रेय परमाय भक्त्य देहि से अतीव सुरद देह नवक्षी समुचित चुपितम दर्थे। जब जन्म होता है शिशु का, उससे पूर्व के कृत्य किस प्रकार से शिशु का जन्म होता है? जब मृत्यु आती है, मृत्यु के समय पर जो है उसका जब मृत्यु होती है तो उसको जब लेकर के 4 कंधे पर चलते हैं तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन वो सिर हिलाता रहता है, गाना
राम नाम सत्य नहीं है। कहा किसी ने पूछा क्यों सिर हिलाता रहता है? माता देवहूति ने पूछा, इसलिए सिर हिलाता है कि मैंने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया और अब कह रहे हो राम नाम सत्य है। मैं कैसे मानूं राम नाम सत्य है? जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात दाह होता है। अच्छा, अपने यहाँ नियम नहीं है, पहले चाहे चलता रहा होगा नियम, लेकिन अब ऐसा नहीं है नियम। जब मृत्यु होती है लेकर के चलते हैं तो रास्ते में जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं शव को लेकर के, वहां पर पिंडदान किया जाता है। उसके बाद जब शव को जलाया जाता है तब भी पिंडदान किया जाता है। और इसलिए कि प्रेत इस शव के शरीर को नोचे ना, उसके ऊपर आक्रमण न करें, इसलिए ये पिंडदान किया जाता है। और लेकर के उसे जब जलाया जाता है तो ये जल, ये 4-5 वस्तुओं से बना है शरीर। चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित या अधम शरीरा। का कौन कौन सा? का पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व हैं और 5 तत्व से ये शरीर का निर्माण होता है। अच्छा, ध्यान दिया जाए, ये 5 तत्व हैं। ध्यान से देखें, अपने शरीर को देखें, दूसरे के शरीर को नहीं, तो पता लगेगा ये 5 तत्व इस शरीर में विद्यमान है। चित्त मतलब पृथ्वी, ये जो जितना स्थूल शरीर है, हाथ पैर हमारा, चलते फिरते हैं, जो पकड़ में आता है, ये सब पृथ्वी ही कहा जाता है। मेद मज्जा अस्थि रुधिर और चमड़ा इत्यादि, ये सब पृथ्वी कहा जाता है। और जल हमेशा शरीर में रहता है, रक्त के रूप में, राल के रूप में जो है जल हमेशा शरीर में रहता है। पृथ्वी जल वायु, बगैर वायु के शरीर चलता ही नहीं है। हमेशा श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, वायु भी निरंतर रहती है। आकाश, आकाश का मतलब वो नहीं ऊपर वाला आकाश नहीं, आकाश का मतलब होता है खाली जगह। हमारे शरीर के अंदर खाली जगह है, तभी तो हम जो है भोजन करते हैं, पेट में जाता है और पचता है, तो इसका मतलब खाली जगह। तभी खाली जगह होती तो नहीं होती तो हम भोजन करते हुए शरीर में जाता नहीं जाता। तो वायु, आकाश और अग्नि, इस समय अग्नि जितना बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ठंडी में साल ओढ़ते हैं या कंबल ओढ़ते हैं तो कहते हैं दंडा, मैंने भी थोड़ी देर लगी दंडा। तो दंडा के तात्पर्य का, जब शरीर में अग्नि है तभी रजाई दंडा की तब है। जो अगर अग्नि की मात्रा कम हो जाती तो जल्दी दंडात नहीं है। तो जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है वैसे वैसे धीरे धीरे अग्नि की मात्रा कम हो जाती, और यही से शरीर जल्दी दंडात नहीं है। तो कहावत नहीं है, थोड़े कहावत कि लड़कियों का हम बोलो ना जड़ कहात है और जवान हुए मन भाई, और पुरानियन का हम छोड़ो ना चाहे बढ़े साथ रह जाई। तो कहे का तात्पर्य है, जब इस प्रकार से ये शरीर में अग्नि तत्व भी है, सब तत्व विद्यमान है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये 5 तत्व जब जलाया जाता है शरीर, तो जल तो भाप बन के उड़ गया, और जो पृथ्वी रहा, मिट्टी था, वो राख बन गया, और वायु थी, वायु तो पहले निकल गई, वायु में लीन हो गई। और आकाश का मतलब खाली जगह, जैसे घड़े में भी आकाश होता है, और घड़े में आकाश है, लेकिन घड़ा जब फूटता है तो घड़े का आकाश कहाँ चला गया? बड़े आकाश में लीन हो गया, अर्थात महाआकाश में लीन हो गया। इस प्रकार से बस
महाआकाश में लीन हो गया। इस प्रकार जितने भी हैं, ये जितने भी पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इन पांचों तत्व जब लीन हो जाते हैं और फिर वो जीव जो है अपने कर्म के अनुसार जैसा कर्म होता है वैसे उसको योनि मिलती है। अगर अच्छा कर्म है तो वो मनुष्य शरीर मिलता है उसे। अगर अच्छा कर्म नहीं है तो चूंटी से लेके हाथी तक बतावा रहा, यही योनि मां पूजा है। तो अगर अच्छा कर्म नहीं है, इन योनियों में भटक करके अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है, उसके बाद फिर मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां हैं। अच्छा, मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में देखिए, जितना सुख मनुष्य को है उतना सुख किसी भी प्राणी को नहीं है। लेकिन मनुष्य कहता हमें सुख नहीं, हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। क्यों? अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी कामनाओं के कारण मनुष्य परेशान है। नहीं तो मनुष्य जितना सुखी कोई नहीं है। जैसे गाय भैंस या कुकुर बिलार जो को भी योनि है, अगर इनका प्यास लगे तो चिल्लाएंगे और कुछ नहीं कैसे करता, चिल्लाए ना तो उन्हें पानी ना मिले। लेकिन हमें लोगों का नल चला के तुरंत पानी पी लेंगे। भूख लागे तो उन्हें कटिया कोई बोले ना जाए तो वो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हमें लोगों का भूख ला तुरंत बोला भाई भूख लगी है, भोजन चाहिए, तुरंत भोजन मिलता है। तो मनुष्य निहायत सुखी कोई प्राणी नहीं है। और जितने प्राणी हैं ये सब सोचते हैं कि अगर हम बोल ही लेते तो बड़ा नीक रहा, ये मनेवन काम अपन कष्ट बतो दिन हमको न दुख में हमें कहा परेशानी है, लेकिन वही बोल नहीं सकते हैं। और हम लोग बोलित है तो नाके परेशान है। अरे परेशानी का जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा से ज्यादा कपड़ा अन्न और मकान, ये तीनों की जरूरत है निर्वाह के लिए। अगर ये है तो समझ लीजिए आप प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े साधु महात्मा तो वो मकान का भी इच्छा नहीं रखते, जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं अपनी मस्ती में। तो कपिल जी बताते हैं कि जब मृत्यु के पश्चात वो पृथ्वी पर पुनः जब मनुष्य शरीर धारण करता है और मनुष्य शरीर धारण करने के समय उसकी बड़ी विचित्र घटना होती है। वो कुहिरे के रूप में पृथ्वी पर आता है, बहुत सूक्ष्म रूप में। ये ब्रह्मसूत्र में इसका वर्णन है। वो कुहिरे के रूप में आता है, आकर के गेहूं धान इत्यादि जो कुछ भी होता है उसमें प्रवेश कर जाता है। और वही अन्न जब खेत से आता है घर पर तो उसको जो है उसको अन्न को आटा या चावल बना करके पकाया जाता है। उस अन्न को ग्रहण करता है पुरुष। पुरुष के शरीर में उसी अन्न से रक्त संचार, रक्त बनता है, रक्त से वीर, और वो वीर मातृ गर्भ में प्रवेश होता है। उसी से पुत्र की उत्पत्ति होती है। अच्छा, माता के गर्भ में जाने के पश्चात वो कुछ दिन तक बुदबुदे के रूप में रहता है, छोटा सा 1 हफ्ते तक, और बुदबुदे का आकार लेता है। उस प्रकार धीरे 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 बड़ा होता है। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि कथाएं बहुत हैं। धीरे धीरे बड़ा होता है। जब बड़ा हुआ तो 7वें महीने में भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं। उसके शरीर में पूरा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां कहां सुर बैठे कर थाना, समस्त इंद्रियां विकसित हो जाती हैं। लेकिन वो चेतन नहीं हो पाता।
जब परमात्मा प्रवेश करता है शरीर में तब वो चेतन होता है। तो परमात्मा कैसे प्रवेश करता है, हमारे मन में शंका आती है कि भगवान कैसे प्रवेश करते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो उसके सिर के ऊपर बहुत हल्का पोपला होता है, बिल्कुल गुलगुल टाइप का, उसको अगर दबा दे तो बालक की मृत्यु हो जाती है, इतना पोपला होता है। और वो कहते हैं शास्त्रार ब्रह्म छिद्र, उसी से वो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा उस शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जो है उसके अंदर चेतनता आती है। 8वें महीने में से 9वें महीने में वो अपने सारे पाप याद करता है और 9वें महीने के अंतिम में कहता है प्रभु, उसके मुख के सामने से मल मूत्र की नली जाती है गर्भ में, कहता है प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर जा करके आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा। अब जब वो बाहर आता है तो बाहर आने पर वो जब प्रसूति वायु के वेग से जब वो मातृगर्भ से 9वें महीने में बाहर आता है और उसको जो है जब लपेटा जाता है, भूमि पर रावण पानी जिम जी वही माया लपटानी। कही देते हैं कि हमारे बाद कोई देखा नहीं कहा होता है और जो जन्म लेते थे बताया नहीं पा होता है। तब यह काम लोग जब जाने नहीं है तो जो पुराण माँ वेद माँ जो वर्णन है वही सत्य है। और वह कहे धीरे धीरे आज के समय में विज्ञान लोग खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक कि यही मेरे भाव है, सत्य है, यही मेरे हो चाहिए। तो कहे के तात्पर्य उसको विश्वास करना चाहिए और वही विश्वास लाभदायक होता है। एक दिन तब वो जब गर्भ से बाहर आता है उसको लपेटा जाता है और तब वो चिल्लाता है कहाँ कहाँ कहाँ। तो हम लोग कह देते कि हाँ चिल्लाते हैं, लेकिन वो शुद्ध भाषा में ये रोता है कि कहाँ कहाँ कहाँ, क्योंकि माता के जन्म के समय, उसके जन्म के समय माता को बड़ा कष्ट होता है और जो पुत्र जन्म लेता है उसको भी बड़ा कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है कि वो जन्म के समय मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो उसको जब वो रोता नहीं तो डॉक्टर लोग थप्पड़ मार करके किसी भी तरह से आज के समय में उसे रुलाते हैं। जब वो रोता है तो प्रसन्न होते हैं, हाँ हाँ जीवित है। और कई बालक तो ऐसा होता है कि कई लोगों का, कई प्राणियों का वो जन्म लेते ही इतना कष्ट मिलता है उस जन्म के समय वो प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि इतना कष्ट होता है। क्योंकि इसका वर्णन गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई, जन्म और मरण के समय अत्यंत पीड़ा होती है। कितना पीड़ा, जैसे बीछी छेदी सी जान तो है उसमें, अब बीछी छेदे पर कितना दर्द होता है। 1000 बीछी एक साथे जो अगर छेदे वो जितना दर्द होता है शरीर में वो उतना दर्द जन्म के समय और मृत्यु के समय यह जीव का होता है। वो जीव धीरे धीरे बाहर आता है और बाहर आने के पश्चात उसको चिल्लाता है कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ ऐसे यहाँ पर पहुंच गया। तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। कबीरदास जी ने इसी क्रम को देखा। कबीरदास जी के मन में आया यार नहीं ठीक है, हाँ। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये जान लो कोई अकेले की कथा नहीं है, चाहे पुरुष वर्ग हुए चाहे स्त्री वर्ग हुए, इस सबके साथ घटित हुआ है। और
सब हमारे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है, ये घटना घटित हो चुकी है। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारा जन्म हुआ तो सब लोग जब हमें पीट करके मार करके रुलाया तो हम रोए और सब लोग हंसे, अरे बालक का जन्म हुआ। लेकिन ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे और जग रोए, ऐसा कार्य कर चलो। बहुत ऐसा भी लोगों की मृत्यु देखी है कि लोग रोना नहीं चाहते, उसमें वो सोचते थे कि कब इनका जो है प्राणांत हो जाए तो अच्छा है। ऐसे लोगों को भी तो ऐसा ना हो, ये सुधारना, मृत्यु सुधार हम सकते हैं, जन्म तो परमात्मा सुधारता है, लेकिन मृत्यु हमारे हाथ में है। हम जो अगर चाहें तो मृत्यु सुधार सकते हैं। जब व्यक्ति की तो इस प्रकार जब वो धीरे धीरे और बड़ा होता है, वो बालक, तो गोदी में लेकर जो है लेकर के दुलार करते हैं। अब सबको बालक को गोदी में लेना आता नहीं, कहीं जो है हाथ दब गया, कहीं पैर दब गया किसी से, तो वो रोता है, तो कहते हैं इसका कुछ दर्द कर रहा होगा। सब कहते हैं कि माताओं को खूब पता होता है बच्चों के बारे में, लेकिन माताएं भी नहीं जान पाती बच्चों को क्या कष्ट है। कहीं हो दूध ज्यादा पियाई दीन और लड़का बच्चे को हो गया अपच। जब अपच हो जाता है तो कहते लग रहा है इसको जो है भूख लगी है, जबरदस्ती और दूध पिलाने लगती है। उस बालक को कष्ट होता है। कहीं जैसे ठंडी का मौसम है, खटिया पर बढ़िया धूप में लिटा दिया, अब धूप में लिटा दिया, खटिया में खटकिरवा है, खटमल है, वो उस बच्चे को काटते हैं, उसकी नाजुक त्वचा को जब काटते हैं तो उसको दर्द होता है, रोता है जब, तो कहती पता नहीं क्यों रो रहा है। तो वो सोचती हैं लग रहा है इसको कोई चौंक गया है। अच्छा जी, अचानक कोई चुटकी काटी ली है, जरा कोई बैठा हुआ है, कोई जाए पीछे चुटकी काटे तो उचकी नहीं बनी, उचकी तो है। ऐसे मासा और खटगिरवा या जुआ कोई के चिड़के वो लड़का जब काटे थी चौंकत है, और चौंक के एक भाई रोवे लागत है। माता समझे जानो चौंक के डराएगा, पंडित लगे फोन मिलाओ तो झाड़ दिए, अब सही हो जाए, तो फिर पता लगा था कोई दिक्कत नहीं, वैसे चौंका हुई। या फिर लड़के का अक्सर बच्चे जब झूला लिया था खिलावे तो ऐसे 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 जो है थोड़े झुलावा कर रहे हैं। अब जब झुलावत है तो लड़का चौंकत है, जो हम लोग दिन भर कीन जात है वह सपन में आवत है। ऐसे लड़किन के साथ जो दिन भर होता है वह सपन में आवत है, तो सोच के कहूँ सपना देखत के बेगे चौंकत है, तो सोचत ही जानो एक कोनो सतावत है, कोनो पकड़ धकर है। तो माताएं नहीं जान पाती लड़का का क्या तकलीफ है। कहा तो है कि माताएं बड़ा सेवा करत ही, लेकिन वो जानने के बाद जब कहीं कहीं उसके शरीर में दर्द होता है तो सोचती हैं माताएं कि लग रहा है इसको जो है अपच हो गया, तो जबरदस्ती थोड़े हींग दूध में डाल के हल्का सा पिला दें। अब वो के शरीर में दर्द है, कहीं कहीं वैसे नजर लगी हुई है, शरीर ऐंठ रहा है तो सोचते हैं शरीर में दर्द है, और उसको जबरदस्ती तेल मालिश होता है। इस प्रकार से जो है उस बालक का जीवन व्यतीत होता है। तो पहले तो माताएं लड़कियों के तेल लगाते, अब तो हम बहुत कम देखी थे लड़कियों के तेल नहीं लगाया जाता। आजकल नवा जमाना आएगा है, सरसों तेल नहीं लागत है, अब जॉनसन्स बेबी और धोखाओ पाउडर ये सब लागत है। एक बात बता दे, जो सरसों तेल लागत है वह तेल से इतना मजबूत रहता है शरीर कि वह लड़का अगर जो तनिको गिर जाए कुछ हुए तो लड़का के हड्डी नहीं टूटे रहा। मोड़ अतरा पोड़ के देते सरसों तेल दे के कि तनिको जो चुट चटा जाए तो गुलमा निकल ही, लेकिन मोड़ नहीं फूटे। और आजकल एक थोड़े जगह देखा बस सरसों तेल लगाए ना है,
बड़े काजल वाजल लगाया लड़का। तो हम कहा कि आप तो बढ़िया काजल वाजल लगाओ, सरसों तेल लगाओ थी, कहीं हाँ कहीं हम पंडित मना करता है, सब मना करे मेहरों की लड़कों करिया हो जाए। हमका करिया उरिया नहीं होता है, सरसों तेल से धीरे धीरे ओके मजबूती आवा थी और जोन रंग है ओके वो रंग रही, लेकिन शरीर में सरसों के तेल बहुत जरूरी है। अब आजकल जो देखे लड़कियों के सरसों तेल नहीं लागत है, यह सब लाग जानसा बेबी इत्यादि, तो क्या होता है तनी वह दौड़ो दौड़ो जाता है, गिरता है, गिरे जैसे तैसे हाथ टूटेगा, गोड़ टूट गया, मानो लकड़ी हुए पट्ट दे हड्डी टूट गए। तो ये मतलब हड्डी मजबूत नहीं होती, तो जितना वैसे मजबूत होत रही उतना नहीं। आज के समय में तो और अब उसको जो है मालिश होती है, और कहीं कहीं धीरे धीरे बालक और बड़ा होता है। जब बड़ा हुआ तो उसको बैठाना शुरू किया, कहीं कहीं बैठे बैठे उसके कमर में दर्द होने लगता है, काफी देर बैठे हो गया तो वो रोता है। तो सोचती हैं माताएं कि अभी अब्बे तो बैठा है कहाँ है, उनके लिए 2 मिनट बहुत है। जो बच्चा बैठ रहा है वो अगर 2 मिनट भी बैठ जाए तो बहुत है। वो जब जबरदस्ती बैठाती तब वो रोता है लेटने के लिए, उसके कमर में दर्द होता है। तब माताएं समझती हैं कि जानो एक कोई और दिक्कत ही उसका जो है लिटावत नहीं है, उसका दे दे की लड़के ले जाओ खिलाओ जाए, तब भी उसकी कमर दर्द होती है। इस प्रकार वो धीरे धीरे और बड़ा होता है। उसको बुलाना प्रारंभ करते हैं कि भैया बोलो लल्लू बोलो, वो बोलत है धीरे धीरे। जब बड़ा प्रसन्न होता है, जब लड़का जब बोलत है तो बड़ी खुशी होती। फिर वह सब दोबारा बोलो है, कौन कौन लड़का मन नहीं है नहीं बोला, तो कौन दिखावे खातिर कि हमारा लड़का बोले लागे, देखो भैया ही कहो ओके मन नहीं है लड़के, अरे लड़कों को मन है ओके मन नहीं है, बोले है बोलो, नहीं बोला। कोई कोई जिस वाली होती थी मारे चट दे, अब ओके मन नहीं है बोले, लेकिन तब वो पीट दिन का बगैर गलती के, तो वो दिखावटी के लिए हमारा लड़का बोला, लेकिन ये ना हो चाहिए। और धीरे धीरे मुझे समझदार कि चलो अभी बोले कि मन नहीं है बात ही बोली। और धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, बकैया बकैया जब चले लागत है लड़का, तब ओके जीवन में बड़ा विचित्र विचित्र, कहूँ जाई आटा छितराए दे, कहूँ गेहूँ छितराए दे, कहूँ जो है सरसों छितराए दे, अनेक प्रकार के खेल करत है। और वही माँ जे माताएं रिस वाली ज्यादा होती, तमोगुण ज्यादा जगह अंदर होता है, जिसे आटा छितराए कहूँ गवा 2-4 मुट्ठा छितराए दे, या अपने मुड़े डाल ले या धूल डाल ले, कहीं अभी अब्बे तुम्हारा संभावा फिर तो गंदा देखो मारे चट्टा चट्टा। अब वो बेचारा कहा जाना है कि जो है हम कहा जाने कि हमारे शरीर में ये आटा लगाए हम मैल हो जावे, या माटी छोड़े अपने मुड़े मैल हो जावे। वो लड़का तो जानता नहीं है, वो लड़का लेकिन ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। और धीरे धीरे कहूँ गेहूँ माँ जो है दिशा मैदान के देश, और जो है गेहूँ गड़बड़ भा, तब पीट दिया कि तुम्हें हर जगह मिला रहा पैजामी भेव और कौन नहीं भेज सकते रहे हो, तो तब बहुत पीटा जाता कि गेहूँ माँ। तो ऐसे धीरे धीरे और बड़ा लड़के के ऊपर घटित होता है, तो बताई जाए इस सबके ऊपर है, लड़के हुए चाहे बिटिए। अब धीरे धीरे और बड़ा होता है, वो कोनों में खड़ा होकर जब चले लागत है तो कहूँ थोड़ी दूर चलावागा, और चला फिर वका जब वो थक जाता है थोड़ी दूर चल गए तो दोबारा नहीं चला चाहता, बैठ जाते हैं। कोई कोई जबरदस्ती चलाओ तो वो होता है, जब नहीं चला चाहता है अभी चलत रहो का होगा तरह चले तो थक गयो मारे तो ठोले। हाँ तब फिर जो है कि काहे नहीं चलत हो, धीरे धीरे जब वक़्त चलाए के अब वो वक़्त जौन कष्ट है वो बताए तो भाव नहीं है। धीरे धीरे अम्मा बप्पा सब बोले लागत है, चाचा इत्यादि जौन कुछ बोलेगा धीरे धीरे और बड़ा हुआ। तो वो गोड़े गोड़े जब भर्रा चल लिए थे साल 1.5 साल में, तो वो लड़का कहा जाने की पड़ोसी की दुश्मनी है, इनके यहाँ न जाए चाहिए। अब खेलत खेलत
चला गया पड़ोसी के यहाँ। अब पड़ोसी जो नीक है, जो दुश्मनी हइयो है, लेकिन वास्तव में दुश्मनी हुए, लेकिन लड़के से कब्बो ईर्खा ना करे चाहिए। जे लड़के से ईर्खा करत है ते लड़के जल्दी होत नहीं जाने रहो, जेके जो है बड़ा कष्ट होता तेका और कहूँ कहूँ यूँ में घटित होता है। जैसे लड़के से कब्बो ईर्खा ना करे चाहिए। बहुत लोग ईर्खा करते हैं, ये हमारे दुश्मन के ही हुए तो काग रहा है कि नहीं, चलो। अब वो बेचारा कहा जाने कि इनके यहाँ समझे घर से झगड़ा है, वो तो ही जान बना है। वो लड़का अभी छोटा है, लेकिन अब बहुत जने भूसरात है, बहुत जने ना ही भूसरात है, बहुत जने अच्छा ठीक है कोनो नहीं आओ बैठो, और बहुत जने जो है भूसराए लगा था। तो अब जहाँ कहूँ भूसरात महतारी देख ली, तब महतारी के जो कोई शांत हृदय वाले हैं तो चलो लल्लू अब ना जा, प्यार से समझा दें। और फिर लड़का का फिर प्यार से समझा दी तो समझदारी हुआ है। और जहाँ कहूँ भूसनाथ देखिन बस ऐसे दो ढोने लगाए छट तो उनके द्वारे का करेंगे रात में हुआ कम खर्च रही, अपना बड़ा द्वारा यहाँ नहीं खेल पाए हो। अब वो लड़का कहा जाने कि उनके द्वारे हमें ना जाए चाहिए। तो ऐसे लड़के के धीरे धीरे जीवन व्यतीत होता है। और बड़ा भाई अब उन्हें पढ़ाई दिन का स्कूल में जब पहुंचे तो वहाँ जो है नर्सरी में नाम लिखा होगा। बहुत जने तो आजकल वो किड स्कूल होता है, वहाँ खिलावत पढ़ावत कुल करता है। और वहाँ पे जब पहुंचा, आजकल तो देखा है ये मेरा हाल है, लड़का भी ठीक से नहीं बोल पाओ, खाली बोले शुरू की और प्ले स्कूल में नाम लिखाए दिन। अब वहाँ मैडम खिलौतो हैं पढ़ौतो हैं, कहूँ रिसिया के कहीं मार दिन जो तो लड़का फिर दूसरे दिन कहा हम स्कूल में जाओ, कोई रोई गाई कुल करी करम स्कूल में जाओ चाहिए। तो यही मेरे भार एक जगह ऐसे भा नान मुने बिटिया रहो के प्ले स्कूल में नाम लिखा दिन। अब कहूँ मैडम कहूँ एक ठुनका लगाए दिन धीरे से। अब वो रिसिया लगा हम स्कूल ना जाओ, रोज चिल्ला। तो हम का काहे ना जाइए, का कारण बा? कहूँ मैडम मारी तो नहीं है। तो पूछी मैडम ने मारा है? हाँ मारी नहीं। तो कहा ठीक है बता जो मैडम को पीटी जाइए हो, चिंता न करो। तो जाए के अगर समझाए बुझाए कोनो भी स्कूल ऐसे लड़के जब स्कूल जाते हैं तो हुआ पहिन अगर जो ममता छोड़े हैं माता पिता जिसे छोड़े गए लड़के रोए लगे हम घरे चल गए, और हुआ पहिन दया न दिखाओ चाहिए माता रे बाप का। आप स्कूल आयो स्कूले रहो, अब घरे नहीं जाके घरे अब छुट्टी हुई तब आयो, घरे तो हिंद है। तो हुआ पहिन मैडम पढ़ावत ही, अगर मेधावी है कुछ अच्छा कर्म की है पिछले जन्म में, बुद्धि तेज ही तो पढ़ाई तेज भा तो बढ़िया है। और बुद्धि जो अगर तेज नहीं है, बाकी लड़के सुनाए लेके जो मैडम ABCD दीन और लड़का नहीं सुनाए पाए, हुआ डंडा लागत है तब वो रोत है मन मनमा का कष्ट होता है कि नाके पढ़ाया और ओके जो है बस्ता इत्यादि लाद के आज के समय में जो है भेज दी जाता है। पहले हम ही लोगों के बचपन तो बहुत बढ़िया रहा, जब मन कहा तो आजकल आजो कल बढ़िया है पढ़ाई। जब मन कहा था लड़के जा रहे हैं बैठे पढ़े ओके बाद चला है, लेकिन जो प्राइवेट वाला ये बांधे रहा था जब तक छुट्टी ना हो तब तक आवाज नहीं है लड़कन का, तो ये बढ़िया है। और वो समय पर लड़कियन के मनमा उमंग आवती लोग खेली, लेकिन वो खेले नहीं मिलता है, वो मने मनमा का कष्ट होता है। और इंटरवल भा तो भोजन करत करत टिफिन खाली करत करत समय व्यतीत हो जाता है। यह प्रकार से वो के जीवन व्यतीत होता है। और घरे आवा और घरे वो के मन कहा था खेले के जे थोड़ी देर खेले, अम्मा कहना वहाँ पढ़े के खेले न जाबो, तब वो का कष्ट होता है। कोनो कोनो घुमज्जी लड़के होते हैं, लेकिन अम्मा ने वो धीरज खसक ली, धीरज भाग के चुप है और भाग गए। अब कोई मातारी होती अच्छा चलो कुर्बान ने खेले चला जाओ, अब कोई के रिस बहुत होती वो कहीं इनका हम पढ़े खत्ते बैठा हुआ रहा तो ये खेले भाग गए आए दूठों पर चट। अब ये प्रकार से वक्त तब फिर कष्ट होता कि हम खेले करते जाते रहे, ये जबरदस्ती पढ़ाई होती। अब धीरे धीरे वक्त जीवन ऐसे व्यतीत होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तब वक्त काम अड़ा जाता है। लल्लू नान रहा था लड़के तब तो काम पहले और नाने से आदत लगाओ चाहिए, लड़के का काम कराओ नाने से आदत लगाओ चाहिए। छोट रहा था तो कई लेता है, और जब बड़ा भय
जो नाने पर काम नहीं कराए तो बड़ा भाई वो नहीं करा चाह। तो जैसे उन्हें बताओ कि भैया ये काम कर लियो, कहते नहीं हम न कर, हम नहीं कहते करे। तब फिर चार बात बोला गए या चार बात सुनाओगे या फिर कूटी देंगे तो हमें जवाब दिया था। तब फिर वका जो है बड़ा कष्ट होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, बड़ी क्लास में गवा और धीरे धीरे युवा अवस्था में भा वो के माता पिता विवाह कर दिए थे और ब्याह के दिन अब जो है पत्नी महोदय आएगी घरे और लड़का जो अगर मेधावी है नौकरी लागे तो बड़ा नीक, जो नौकरी नहीं ला ब्याह होगा अम्मा पापा के मुड़े खर्चा तो अम्मा पापा कुछ दिन बाद कहता है अब तू अपन परिवार अपने भूते देखो, हाँ जिम्मेदारी नहीं है सबके ऊपर घटित बा हमारे जिम्मेदारी ने तू परिवार देखो, ब्याह होगा कमाओ कहूँ अब बेचारा ज्यादा कमात है। बिल्कुल संक्षेप में बताए थे ज्यादा कमात है, परिवार से अलग रह के कोई बाहर जाए के कमाता है, कोई उपाय करते कि घरे रह के कमाता है, होगा अनेक प्रकार के कष्ट होता है। और जो अगर पत्नी महोदय नीक आई उनके मिहारू अगर नीक मिली तो जो पति देव कमाते हैं वही खर्चा चलाई वही मत चाहिए। और जो अगर पति देव कम कमाते हैं वो उनका चाहिए बड़ा बड़ा झुमका बाला इत्यादि, तो कहा कि हमें दियो चाहे दान लायक दियो, हमें कर्जा काट के लायक दियो, लेकिन हमें चाहिए। अब पति दियो बेचारे वो मनमा उनका बड़ा कष्ट होता कि हम खवाई पियाई पहराई, अब हम सोना चांदी कहाँ खरीद लें, ये हमारे मानना ही है। जब तो आज के समय तो वो बड़ा कष्ट होता है व्यक्ति का, देखो माँ कमाई इतना नहीं है, वो कहा कि फलानी पहरे नहीं हम पहरब। जब माताएं आपस में मेहरों मिलत ही तो आओ तो हाल चाल बात माँ जो कहूँ गहना देखी कब बनवायु कहिया बनवायु फला तारीख का बढ़िया है नीक है अब हमू बनवाई इससे। अब पति देव की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब जिद ठान नहीं तो जिद न ठाने चाहिए। वास्तव में अच्छी पत्नी के धर्म ये है कि जो पति देव जितना कमाते हैं उतने में अपन गुजारा चलावे। और आजकल तो विवाह हो जाते पुटते कहते तलाक 17 लाख लेवे तो हम तलाक खरीद है, और वे बेचारे चाहे कर्जा काढ़े चाहे जो है घर द्वार लेते हैं उनका चाहिए, उनका देख है तो देख है। यही मेरा आजकल तो बड़ा बुरा हाल है, धीरे धीरे और बड़ा होता है। जो ठीक ठाक पत्नी मिल गई जीवन संगिनी तो जीवन बढ़िया चलता है, और धीरे धीरे और बड़े हुए बच्चे, वो बालक बड़ा होता है युवावस्था से तो उसके बच्चे होते हैं। अब लड़कियन के खर्चा कहाँ से कमाए के लावे के, लड़का के दूध इत्यादि सब व्यवस्था करे के, और लड़का के कपड़ा इत्यादि जो कुछ भी खर्चा है संसार के सभी जानते। धीरे धीरे वो व्यवस्थित करता है धीरे धीरे, और अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जो अगर कोई समझदार है तो 2-3 परिवार में 4 परिवार में शांत हो गया। और जो अगर और बालक हुए तो खर्चा तो बढ़ता ही है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। किसी तरह मेहनत करके दिन रात परिवार का पालन पोषण करता है। उसके बाद और बड़े हुए, धीरे धीरे बालक बड़े हुए और उनका भी विवाह करता है, ऐसे ही क्रम चलता रहता है। और वो तरुण अवस्था में वृद्ध हो जाता है। जब वृद्ध होता है तो उसके यहाँ तब जो है बहू आई, जो बहू अच्छी है तो चलो ठीक है, पतोहिया नहीं का है तो अन्न दी भोजन दी टाइम टाइम से। जो अगर पतोहिया खतरनाक आए गए तो वो लड़े थी कि जब देखो तब भूखा में रहा हो, अन्न भी नहीं मिलता। उसने अपने परिवार को पालन पोषण करके इतना बड़ा किया बच्चों को, तब बच्चे माता पिता को जब कष्ट देते हैं तो उसको बड़ा कष्ट होता है कि देखो इससे अच्छा मैं विवाह न करता, मेरे बच्चे ना होते तो बढ़िया था, हम निर्वंशित रहते तो ठीक रहा, ये मेरे लड़कियों की अपेक्षा। बहुजन ऋषिया तक हम नहीं है, वो का बड़ा कष्ट होता है। और धीरे धीरे जो अगर अच्छे संस्कार बच्चे को दिए हैं तो माता पिता की सेवा करता है, और धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था के बाद किसी का प्रारब्ध अच्छा है तो चलते फिरते चले गए, और किसी का प्रारब्ध को भोगना पड़ता है तो उनको भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, एक मैंने हमसे पूछी बल्लामपुर में है पूजा पर, तो हम बहन एक व्यक्ति पूछी बढ़िया
जो है जेई रहा, जेई। पूछ के महाराज जी बताओ प्रारब्ध हुआ है, प्रारब्ध का हुए हम समझा नहीं। एक चीज हम बड़ा देखित है कि जे भगवान के नाव लियत है, फरचई करता है, खूब ध्यान से पूजा पाठ करता है, ते भगत है। और जे भगवान के नाम नहीं ली, पूजा पाठ तिनको करत नहीं है, फरचई कुछ है नहीं, अब जगह दिखाए हैं, ते चुट्ट पुट्ट मार जाते हैं। का कारण है महाराज? का प्रारब्ध, हमका प्रारब्ध के दोष होता है। कहीं प्रारब्ध के दोष कैसे? तो हम बताओ, हमका अगर व्यक्ति ज्यादा पाप करता है, जे मने पापी हुआ था, देखो वही जे मने पाप करी है, दुष्टता करी है, तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते चला जाएंगे। जान तो का है उनके जो पिछले जन्म के पुण्य है, पाप और पुण्य दोनों मने के रहा है, और पिछले जन्म के जो पुण्य है वो का भगवान आगे कह देते हैं कि पुण्य तो पहले भोग लियो, पाप तो करते हो गरुआबे करी, जो पिछला है होगा तो झेलबे करबो, लेकिन पुण्य पहले तो भोग लियो। उनके पुण्य आगे कह देता है। अब पुण्य जैसे आगे आए ऐसे जो है खूब धनवान, वैभवान, पुत्रवान, दोनों चीज की कमी नहीं, लेकिन धर्म एक पैसा नहीं, और जो है खूब संपन्न, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाए, लेकिन पाप है। लेकिन पुण्य उनके आगे है, तब तक चलत है। और जैसे पुण्य खत्म भा तो पाप बचत है फिर गाली, और जब पाप बचा तो नरदहा से, किरवा से लेके नरदहा के और हाथी तक शरीर है, फिर वह शरीर में जात है, फिर 84 भोगत है, और भोग के तब मनुष्य शरीर मिलता है। और कहीं जे पुण्य करते थे, हमका जे पुण्य करता है ते परमात्मा पाप आगे कह देते हैं। जब बहुत कहें बहुत भगवान भजन करते रहे और ठीक ठाक रहा, लड़का इनके बड़ा सभ्य रहा, लेकिन देखो जवान होगा उसके बाद नहीं रहेगा, बताओ तो का कारण है? भगवान उनके पाप आगे के भी अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, और वह कष्ट भोग के अगर कष्ट भोग ले तो परमात्मा ऐसा कृपा कर देता है, बूंद समुद्र में समा जाती, परमात्मा का अपने में लीन कर लेता है। और जो अगर कुछ प्रारब्ध बचा है तो मनुष्य शरीर फिर दे देता है कि फिर जाओ जन्म लियो, और जन्म भी ऐसे घर देता है। सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा विजायते, जो श्रीमान के यहाँ उत्पन्न करता हूँ भगवान कहते हैं, और जहां से वो भगवान नाम लिए बंद की सी वहीं से उठे प्रारंभ कह देता है भगवान नाम लिए। तो वतनी उम्र से, जैसे जितने उम्र से शुरू की सी, कोनो लड़के हुआ था, आजकल तो लड़के बहुत कम है, ये मेरे बहुत लड़के हुआ थे मने मनमा भगवान नाम लिख रहे हैं, राम 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 कहा करें, या ओम नमः शिवाय या शंकर, या जो है जो कुछ भी मने मनमा कहा करें नाने से, और वह धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उनके क्या कारण है? बहुत नान लड़कन का देखे वही, जब थोड़ा भागवत नाव के लड़का है, मोबाइल में खूब देखे हुए, कहा था हेलो हाय छोड़ो श्री कृष्ण बोलो। तो क्या कारण है? उन्होंने घर 4-5 साल गए और ये बताओ थे कि मतलब का उनके पिछले जन्म में खूब भगवान नाम लिए रहे, और ऐसे घर में उत्पत्ति हो गए, माता भी भक्त, पिता भी भक्त, और वो भक्त हो गए, और आज के समय में अभी हमेशा भगवान नाम लीन करता है। तो ये क्रम होता है, और जैसे व्यक्ति भगवान नाम जहां से छोड़ता है वहीं से लेना प्रारंभ कर देता है। भगवान कहते हैं मैं अच्छे घर में उसे जन्म दे देता हूँ। तो कहें हाँ हमारा ये बात आपके समझ आए कि जे पाप करता है तेके पुण्य भगवान आगे कह देता है, और जे पुण्य करता है तेके परमात्मा पाप आगे कह देता है। यही से जे पुण्य करे वाले हैं, भगवान नाम ले वाले हैं, खूब फरसे इस खात रहे हो लेकिन परेशान रहे, खटिया पर पड़ के भोगे। क्या कारण है? उनके परमात्मा पाप पूरा निवृत्त कर दिए, बिल्कुल साफ कह दिए। और जे आज जगह जूता चप्पल पहन के खाए वाले चुट्टो पुट्टो मर गए, तो क्या कारण है? वो फिर हुआ है चूंटी से लेके हाथी तक ये सब होता है जीव, वही मजाक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब बालक जब और धीरे धीरे और बड़ा होता है, वृद्धावस्थाई, अब जब बूढ़ा हुआ, जो अगर बेटे सेवा करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता रहती है, और बूढ़ी अवस्था में
नाती के दुलार करे तो ठीक है, और नाती और या लड़किन के साथ है पुरनियन का खेले के विज्ञानों का हाथ है कि अगर लड़के और पुरनिया आपस में ज्यादा संपर्क में रहते हैं तो पुरनिया में जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, ये नियम है। लेकिन खिलावे नाती पोता सबका खिलावे, लेकिन वो के साथे साथे ये याद रखे कि छूट जाई पक्का है, ये सब ही रह जाए हैं, एक दिन शरीर छूट जाए, एक दिन मरे है तो आपन सुधारे रहे। अब कोई दिखावे ना कि हम बहुत भगवान का नाम लेता, मने मन में चुप्पे चुप्पे कोई बताओ दो ना करे, जो बताए दिया था ना नहीं तो के पुण्य कम हो जाता है, इसे बताओ नहीं चाहिए कि हम अपना भगवान नाम लेता और मने मन में रखा है। तो ऐसे वो आपन कल्याण तो करता है और प्रेम से जो है लड़कन का दुलार करे सब पूरा और प्रेम से रहे। वास्तव में जे अपने महतारी बाप के सेवा करता है तेके लड़के पक्का है तेके सेवा करी है, यही जन्म माँ है चाहे देख लियो। और जे अपने महतारी बाप के सेवा नहीं की गरियाईस मारिस तब जान लो त्यो के लड़के तेके साथ वैसे करत है, तो जौन करबो तो नहीं भोग के लिए तैयार रहो। तो ऐसे महतारी बाप के सेवा करे चाहिए। और जे पतुआ अपने सास के सेवा की, सास का बनाए खवाए प्रेम से राखिन, तेके पतुआ आवती तेके तैसे राखत ही। और जो अगर सास के ऊपर रूप जमाए ताड़का नहीं आए तो जान लियो फिर वो जो है वो हवाई रूप जमाई और बांट के पहले न लग हो जाएगी बुढ़ा बुढ़ा खोबे ना। तो ऐसे जाने रहो जौन करबो तो आगे चल के यही जीवन में मिली। तो ऐसे हमेशा जो है भगवान के तरफ झुकाव रहे और माता पिता और सास ससुर सबके सेवा करे चाहिए। तो कहा भाई पंडित भागवत में लिखा है करे चाहिए नहीं हुए कुछ लौकिक चीज भी जानकारी आवश्यक है, लौकिक ज्ञान भी। पूरा अध्यात्म ज्ञान जो अगर मिले तो वैसे लाभ नहीं जब लौकिक ज्ञान न रहेगा। जो संसार में कैसे रहना चाहिए और अपने से बड़े के जो अगर कोई सम्मान करत है तो वहू के जो है छोट लड़कियों के सम्मान करी हैं, जो अपने से बड़े का सम्मान नहीं करता है उसे ऐंठत है, उसे झगड़ा करे पुतारू हो जाता है। तो लड़के उन्हों से ऐसे आगे हुई नान लड़के उन्हों झगड़ा करे हैं, उन्हों से ऐठे हैं, ये हिये है वह बाहर नहीं गए। तो यही से गीता में भगवान कहे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जब वृद्ध अवस्था आ जाए तो लिखा है कपिल देव जी कहते हैं निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैर समदर्शिनाम अनुव्रज भाम नित्यम भूयोद त्यांग गृणे भी। कहा वृद्धावस्था आ जाए तब जानते हो क्या करना चाहिए, कहा क्या करना चाहिए, कहा तब प्रारब्ध के अनुसार जोन लड़के बनाओ ना नखरा मारे आज ही सब्जी बनाओ ये सब्जी बनाओ, नखरा ना करे चाहिए। जो बने तो प्रेम से खाइए और उसके बाद भगवान का नाम लिए लड़के आ जाए बहुत दुलार करे। लेकिन ये जाने रहा है कि ये जो है 4 दिन के जिंदगियों के बाद ही छूट जाए और धीरे धीरे तब व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति की मृत्यु हुई तो पुनः मनुष्य शरीर मिला और मृत्यु के बाद जनता बतेबे के राम नाम सत्य शुरुआत जहां से भय। तो वो कहा तो जो अगर भगवान नाम ना ही लिया है तो कहा ना हम ना मानव। जब मुर्दा चलत है तो गटे हिलत ही कहे जान दो। तो कहा राम नाम सत्य है तो कहा ना हम मानव न कि राम नाम सत्य है। हम जीवन में भगवान के नाम लेवे नहीं के तो हम कहाँ से सत्य मानी। तो उसको फिर कुकर सूकर इत्यादि योनियां मिलती हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कष्ट भोग करके जो है मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर पा करके उसको ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। इससे भगवान का स्मरण करके जो है अपना कल्याण करना चाहिए। अच्छा सोचो, एक विचार करो कि पूरे जीवन में जैसे आज के समय में ज्यादा से ज्यादा कोई 60 के ऊपर पहुंचा है
जे आपन खान पान और अपन शरीर के ध्यान रखा है वह प्रारब्ध के अनुसार, नहीं तो 60 साल के आयु होती और 60 साल में 30 साल तो स्वयं बीत जाता है, हर दिन रात आवत कि नहीं, हर चक्कर रात ही आए। 30 साल होगा स्वयं और बचा 30 साल। अब यह 30 साल में धीरे धीरे नाने से सऊदी से लेके धीरे धीरे बड़ा हो के बियाह हुआ लड़के वे उसके बाद उनके बियाह हुआ नात वे, मतलब कुल्ली यही 30 साल में होता है और उसके बाद बुजुर्गों हो गए 30 साल में। अब यह बताओ आधी उम्र तो हमारे लोगों के सोने में बीत जाती। गोस्वामी बाबा के एक संत लिखी ना कि गर्भ मां पौड़ी मही पुन पौड़ियो जननी संग पौड़ी के बाल कहायो ज्वान भयो युवती संग पौड़ी के सारी उम्र तुम पौड़ी गवायो क्षीर समुद्र के पौड़न हार तिनई सपन्यो नहीं ध्यान लगायो और पौड़त पौड़त पौड़ी गयो अब चिता पर पौड़न के दिन आयो। जब मृत्यु अवधि पहले गर्भ में लेटे उसके बाद पृथ्वी पर लेटे, पृथ्वी पर आए और उसके बाद माता लगे लेटिन आधी उम्र जो दिक्कत थी और युवा अवस्था आई पत्नी लगे लेटे और सारी उम्र जो है लेट के पूरी उम्र गवा दी। अब जे परमात्मा है क्षीर समुद्र के पौड़न हार उनके ध्यान नहीं कबो और पौड़त पौड़ी गयो। एक दिन पौड़े तो फिर पौड़े रह गए, फिर उठे नहीं तब पता लगा भैया टिकठी उठी बांधो। अब जो है कटु है सत्य है तो वक्त इनके लेके जाके तैयारी करो। तब चिता पर पौड़न के दिन आयो। तब अगर भगवान का नाम लिया है तो वो प्रसन्न होकर के जा रहा है और इसमें कुछ लगता नहीं है। इसीलिए सब लोग को भगवान का नाम लेना चाहिए। कपिल देव जी की बात सुन करके माता देवहूति बड़ी गदगद हो गई और गदगद होकर के वो जो है सिद्धदा नामक नदी में परिवर्तित हो गया उनका शरीर और उसी में परिवर्तित होकर के सिद्धदा नामक नदी के रूप में परिणित होकर के वहीं पर बहने लगी। अब मन में शंका अवधि कि शरीर नदी कस के बनी गई। पंडित कौन बोल जाते पता रहे कहाँ बोल जाते तो शंका होती। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 तत्व से शरीर बना है। अब अगर योग क्रिया अच्छी है तो व्यक्ति ये 5 तत्व में कोनो तत्व में लीन कर सकता है शरीर। तो 5 तत्व के कोनो तत्व में लीन कर सकता है। पृथ्वी चाहे माटी बना दे शरीर का और जो अगर चाहे तो पानी बना दे और चाहे शरीर का जला दे, चाहे ये शरीर का गायब कर दे, गायब मतलब आकाश में लीन कर दे और चाहे ये शरीर के जो है पृथ्वी जल वायु आकाश इसका एका हवा के रूप में परिणत कर दे ये शरीर के ऊपर। तो कहा ये में कौन घटना भय है कि ये जो है केवल खाली कहा होगा। तो एक घटना भय एक शंकराचार्य जी थे, उनके एक शिष्य हुए तो अष्टमल्काचार्य। एक महात्मा जी समाधि लीन महाभारत के समय में जब महाभारत के युद्ध होता था तो वो गंगा जी में समाधि लीन और समाधि लेके तो वो मस्त हो के बैठ गए। अब समाधि में ऐसा स्थिति होती है कि श्वासों नहीं चलती और व्यक्ति जीवित रहा है, ऐसी स्थिति होती है। तो बैठे रहे जल में बैठ करके समाधि में गंगा जी काटत वो जमीन में रह गए और गंगा जी चले गए 5 किलोमीटर दूर। और आएगा कलिकाल, महाभारत के युद्ध समाप्त होएगा, आएगा कलिकाल में शंकराचार्य जी के समय में बनारस में एक व्यक्ति जो है कोई सेठ रहा अपन घर बनवावत रहा तो कैसे हम हाथी के बराबर गहीर बुनियाद रखब। पहले मैंने गहीर बुनियाद रखा था ना, अब तो ये टाई भी आएगा है नीचे लगाए देना होएगा। तो पहले के समय में बुनियाद गहरी रखत रहे
तो खुदवावे शुरू किए। अब जब खोदे लागे मजूरे, जब हाथी के बराबर गहीर गवा, तो जैसे फरवा चलाए तैसे खून की धार चली। तो कहना यार नीचे कोई है, तो खोदा गया और अंदर महात्मा जी निकले। और महात्मा जी की लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी आंखी भरूनी तब लंबी लंबी, और जो है बाल लंबे लंबे सफेद सफेद। महात्मा जी ने कहा जल, तो जल लाए के दीन। जैसे जल महात्मा जी ने कहा गंगा जल चाहिए, तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा का गंगा जल लावे। फिर इतना टाइम, तो थोड़ा टाइम लग गया गंगा जल लावे, 5 किलोमीटर दूर आवे कि लेके आए। तो कहीं इतना टाइम लग गया गंगा जल लावे। कहीं हाँ महाराज 5 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे हुए महात्मा गायब हो गए। तो का आकाश में अपने शरीर का परिणत के दिन वह गायब हो गए। और साधारण महात्मा का देखी ना कि कौन मिल रहा है। साधारण महात्मा के रूप में वे बिल्कुल फिर प्रकट हो गए। बिल्कुल जो है जिस महात्मा लोग छोटे केदारी धरे रहते हैं, वो युवा अवस्था में बिल्कुल जवान काले काले बाल, बिल्कुल वैसे, और कोई उन्हें पहचान ना पावे। एक दिन और जगन्नाथपुरी में जाके रहे लगे कि ये भगवान की नगरी है, वहां पर रहने लगे। और एक दिन समुद्र के किनारे लेटा रहे, एक माता जी आई। वे बोली कहीं एक थोड़ी लड़का रहा उनके साथ है, कहीं लड़का महाराज देखे रहे थे, आई थे हम में और सामान लिए चली गई। और लड़का खेलत खेलत वो समुद्र के किनारे चला गया। समुद्र अंदर खींच लिए, समुद्र की खासियत ही अंदर खींच लिए, अंदर वो डूबी गया लड़का। उसके बाद वो समुद्र फिर लड़का का बाहर फेंक दिए। अब वो लड़का बाहर पड़ा रहा है, महात्मा जी अपने मस्ती में रहा है, महात्मा जी का होश नहीं रहा है। अब जब महात्मा जी, जब वो माता जी लौटी तब देखा लड़का मरा पड़ा, छोटे के 4-5 साल का लड़का वो मरा पड़ा। और महात्मा जी बैठे तो महात्मा जी का बहुत बोले लगी अपने उड़िया भाषा में कि जो है तुम्हें तनिको दया नहीं आई, लड़का मरी के तोरे आँख के सामने, तू तनिको ध्यान नहीं दियो बाबा, कैसे बाबा हो, तोरे तनिको दया नहीं सुई है। महात्मा जी कहें माता भीड़ लग गए, तो धीरे धीरे भीड़ खत्म भय, घर वाले जब आवे लगे तो कहीं माता एक काम करो, तो 100 कदम पीछे दक्षिण की तरफ जाओ, अब आपका लड़का आपके जीवित मिल जाए। वे महात्मा जी कहा कि अपने शरीर का पानी बनाए दें, और पानी बनाए के वह शरीर का जो है परिणत के दिन समुद्र में वो जला चलागा, समुद्र में जो शरीरिया वाला पनिया रहा। और वह पर काया प्रवेश जान रहे, वो लड़का जो मर गया रहा वह के शरीर में प्रवेश गई। अब सोचो पैदा हुए छुट्टी, ओके शरीर में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश हो गए, वो लड़का जीवित हो गया। अब महात्मा जी उड़िया भाषा ज्यादा जाने तो है नहीं, अब वो चुप रहा है। अब लड़का जब पुनः जीवित बा, लड़के चंचल तो होते हैं, हुकूमत तो करते हैं, देखो यूं जो है न कुछ हुकूमत कीन करेंगे, तो लड़के का स्वभाव होता है। तो लड़के अब वो हुकूमत कुछ नहीं करे, चुप पे शांत होकर बैठा रहा है। जो कोनो काम कहा है तो सुन ले, लेकिन चुप पे बैठा रहा है और कुछ हुकूमत नहीं। एक दिन महात्मा जी अब वह लेके चली गई अपने घरे। अब वो लड़का ना बोले ना चाले, खाली जिसे जीवित रहा है बस यहाँ लगे। एक दिन शंकराचार्य जी वहां पहुंचे तो भिक्षा मांगने के लिए आए, भिक्षाम देही, और शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार रहे। तो कहें भिक्षाम देही, तैसे वो लड़का सुनी संस्कृत शब्द, तैसे वो बाहर निकला। जैसे शंकराचार्य जी लड़की को दिखा दिए, ये कोनो साधारण नहीं है, ये है तो लड़का लेकिन एक अंदर तो महापुरुष रहा था। तो शंकराचार्य जी उसे कहा था कस्तुम शिशु हो, ए शिशु तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया ना हम मनुष्यो न च देव यक्षा, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ ना मैं यक्ष हूँ। तब कहा तब तुम कौन हो? कहा चिदानंद रूपा शिवो हम, मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप जो है पर ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म। जब ऐसा कहा उस बालक ने शंकराचार्य जी और उनके जे आजी नहीं सुनी दोनों का बतवा।
तो शंकराचार्य कहें ये लड़की को हम लिया जाएगी, तो कह ले जाओ महाराज, वैसे ही बोलत दालत रही नहीं कुछ, आप आए हुए तो बोला है तो आप बलकारे आप ले जाओ। जो लड़के के लायक नहीं होता है उनका पटाई देता है, अयोध्या जाओ पढ़िया हो जाए या महात्मा बन जाओ। तो अब वह लड़का का महात्मा बना दिए, ले जाओ महाराज। शंकराचार्य जी ले आए। वही लड़का आगे चल करके हस्तमलकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, वह 4 शिष्य मां हस्तमलकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध, हमेशा मस्त रहा। और शंकराचार्य जी कहे अगर कोई छेड़ो ना, ये तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो है महापुरुष है कि हाथ है माँ ब्रह्म बिल्कुल आंवले के समान है, बिल्कुल यही मेरा वर्णन कह देते हैं जैसे आंवला, तो एक जैसे है इसे मस्त रहने दो। तो कहने का मतलब है अगर व्यक्ति चाहे, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। तो अगर व्यक्ति चाहे तो वो जन्मों न लिए। अरे कोई लड़का ना ही रहेगा है, कोई नानमुने कोई इकलौता लड़का है, ये में घटना हो जाए तो परकाया प्रवेश अगर जानते तो के शरीर में प्रवेश करके वो लड़का का जीवित कर दे, प्रसन्नता से रहा है, जन्मों नहीं लिए का आवश्यकता। तो यह मेरे घटना घटित होती, लेकिन ये सब अभी विज्ञान यह नतीजे पर पहुंच पाओ। इसी यही से अध्यात्म के जहां से शुरुआत होती वहां पर विज्ञान के अंत हो जाते, वहां से अध्यात्म के शुरुआत होती। तो ये बालक इस प्रकार, तो अगर ऐसे ही माता देवहूति जो थी ये सिद्धदा नामक नदी में परिणित हो गई और सिद्धदा नामक नदी के रूप में बहने लगी। वहीं पर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कपिल देव भगवान के कोई पुत्र नहीं हुआ, कपिल देव भगवान ने विवाह नहीं किया, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, इनका वंश यहीं से रुक गया। और आइए 2 बार भगवान के पावन